नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी? क्या आप थोड़ा-थोड़ा ईश्वर के प्रति आगे बढ़ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि ईश्वर भी आपके साथ है? वो ज़रूर है, हमें विश्वास करने की ज़रूरत है और उनको थोड़ा बुलाने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि आप इसे आगे सुन सकते हैं, तो ज़रूर आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो भी अनुभव है, आप जो भी कठिनाई से गुज़र रहे हैं, उसके बारे में मुझे कमेंट करें। मेरे पास जितनी नॉलेज है, मैं ज़रूर शेयर करूँगी, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। आज का वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है, वो ये है कि क्या मतलब हम लोग बहुत सारे उपाय करते हैं ना ज़िंदगी में, जैसे हमारा ये कर्म मतलब ये विश पूरी हो जाए, वो विश पूरी हो जाए, हम बहुत सारे कर्म करते हैं। लेकिन कुछ-कुछ जैसे हम कोई भी साधना कर रहे हैं या कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, चाहे वो आप सोच लीजिए कि महामृत्युंजय का मंत्र हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो ओम क्रीम कालिकाय मंत्र हो। कभी-कभी लोग पुरुष चरण करते हैं ताकि उनकी साधना और भी आगे बढ़े, पर वो विद गाइडेंस ऑफ गुरु होता है। विदाउट गुरु के गाइडेंस हम उसको सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। ये सब जो मंत्र हैं, इनको लेके खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप नॉर्मली जप करते हैं, जप करें, लेकिन जब आप पुरुष चरण वगैरह करने जाते हैं, तब उसको बहुत सावधानी से करना चाहिए। आपके आचार, विचार, खान-पान हर चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए। नहीं तो एक तो उसका जो बेनिफिट आप चाहते हैं, जो सांसारिक बेनिफिट मेनली हम जो चाहते हैं, वो हमको नहीं मिल पाता है। और सेकेंडली कभी-कभी इसमें उल्टा इफ़ेक्ट भी पड़ जाता है, क्योंकि गायत्री मंत्र खासकर बहुत पावरफुल मंत्र है। इसको कामधेनु मंत्र कहा गया है। हर इच्छा को पूर्ण कर सकता है गायत्री मंत्र, लेकिन जितना पवित्र वो मंत्र है, उतना पवित्र आपको भी बनना होगा ना, उस मंत्र को उस हिसाब से जपने के लिए, उस हिसाब से उसका बेनिफिट आपको मिले। जो भी जनरली हम लोग सांसारिक बेनिफिट के लिए कहते हैं, मैं आजकल इसीलिए ये बोलती हूँ कि सांसारिक बेनिफिट लेके ही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ईश्वर के प्रति प्रेम वो एक अलग ही भावना है। वो जिसके मन में है वो हमेशा ही रहेगा। थोड़ी भावना नहीं रहने से आप सांसारिक विश भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बुलाते हैं ना, कभी-कभी आप देखिएगा, आपको लगेगा कि आप ईश्वर का नाम ले रहे हैं, आरती कर रहे हैं, आपको लगेगा कि माँ आपके सामने है या भोले बाबा आपके सामने हैं, वैसा फ़ील होता है। तो वो फीलिंग्स हर किसी का अलग-अलग अनुभव है। मेनली हम आजकल सांसारिक विश के पीछे ही भागते हैं, पैसा, घर, गाड़ी, स्टेटस, बिकॉज़ ऑल ऑफ दिस आर इम्पॉर्टेंट, ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। हमें ज़िंदगी चलानी है, चलनी पड़ेगी, क्योंकि हम अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा, तो आपके खुद के लोग जो आपके अपने हैं, वही आपको अपना नहीं समझेंगे। आज की दुनिया ऐसी ही है। एक लेवल तक सांसारिक सुख की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप उसका भोग नहीं करेंगे, आप उसको त्याग करना सीख ही नहीं पाएँगे। जो चीज़ का आपको टेस्ट ही नहीं पता, आप उसको छोड़ेंगे कैसे बताइए? है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ का टेस्ट चाहिए, बट लाइफ में मिनिमम जो स्टेबिलिटी के लिए जो चीज़ चाहिए, वो तो चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए। आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवाना है, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये अलग बात हो गई। जो भी हो, हम टॉपिक पे आ जाते हैं। जो मैं आप आज को बताना चाहती हूँ, ये बात ये है कि हम लोग बहुत सी आराधनाएँ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं। ये कर लिया, वो कर लिया, ये लगा लिया, वो पहन लिया, इसको गाड़ दिया, उसको फेंक दिया, ऐसा बहुत कुछ कर देते हैं। लेकिन करते रहते हैं, जो लोग सिंसियरली करते भी हैं, कभी-कभी उनका काम नहीं बनता है। वो इसलिए नहीं बनता है क्योंकि हमारे प्रारब्ध जो इतने बड़े हैं, हमारे प्रारब्ध का पहाड़ हमारे सामने है। अब प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध हमारे पहले जन्म के कर्म हैं। अब पहले जन्म के कर्म ही हमने क्या किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, वो तो याद नहीं। इसी जन्म का आप सोच लीजिए, आपकी एक गलत सोच ही आपका प्रारब्ध बन सकती है। अब उसके लिए आपको कितना कष्ट सहना पड़ेगा, ये तो हमें भी नहीं पता, ये सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है, वो सिर्फ ईश्वर को मालूम है। क्योंकि आप सोच लीजिए ना, दो बच्चे का जन्म अगर एक समय पे भी होता है, तो उनके हॉरोस्कोप तो सेम होंगे, लेकिन उनका प्रारब्ध अलग है, जिसकी वजह से उनका जो ज़िंदगी में जो उनको सुख दुख जो मिलने हैं, वो भी अलग अलग हो जाते हैं। कुछ कुछ सेम हो सकता है, लेकिन जो प्रारब्ध के जो कर्म हैं, वो तो अलग ही रहेंगे। तो इसलिए उनका भाग्य पक्ष जो होगा, वो अलग रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम हर उपाय करके थक जाते हैं, तो एक उपाय है जो कभी भी फेल नहीं होता है। बट इसमें शर्त ये है, आपको सिंसियरली करना है। सेकंड शर्त ये है कि आपको पूर्ण विश्वास रखना है। थर्ड शर्त ये है कि आपको मतलब पेशेंस नहीं खोना है, ठीक है? भाग्य बदलना कोई मतलब खेल नहीं है, इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
क्योंकि जैसे हमारा किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ कट जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसमें जो दुःख मिलता है वो किससे मिलता है? वो तो प्रारब्ध की वजह से ही मिलता है ना। तो उस दुःख को जब आप काटना चाहते हैं तो आप सोचिए, आपको उस लेवल का पुण्य का काम करना होगा, अच्छे कर्म करने होंगे, अच्छी सोच रखनी होगी, अच्छे आचार विचार रखने होंगे, तब जाके आपका वो कर्म कटता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं या जिससे आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है, आपका विश्वास डोल रहा है, आप नाम लेखन का काम कीजिए। ईश्वर के नाम का लेखन का काम जो है ना वो कमाल कर सकता है। आप विश्वास कीजिए, विश्वास करके आप बस लिखना शुरू कीजिए। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे ईस्टर्न इंडिया में, शायद इतना नहीं है, लेकिन दूसरी जगह पे ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज़ भी हैं जहाँ पे लोग लिख लिख के, जो सालों सालों से लिख रहे हैं, लिख लिख के उन्होंने अपनी जो कॉपी बुक्स है वो वहाँ पे जमा करवाई है, जमा करवाते। तो आप सोचिए ना कितना अच्छा काम आप कर रहे हैं, है ना। तो आपको लिखना कैसे है? आपको प्लेन कॉपी ले लेनी है, ठीक है, आप रूल कॉपी ले लीजिए। अगर आप दुर्गा माँ का नाम लिख रहे हैं तो आप रेड कलम से लिखिए, काली माँ का नाम लिख रहे हैं रेड कलम से लिखिए। बाकी आप जैसे शिव जी का नाम लिख रहे हैं और आप जैसे नारायण जी का नाम लिख रहे हैं, आप ब्लू से भी लिख सकते हैं, रेड से भी लिख सकते हैं। देखिए ये सब तो एक देशाचार है, देशाचार अलग चीज़ है। आप रेड से लिखिए, ब्लू से लिखिए, ईश्वर को क्या फ़र्क पड़ता है? उनको ये फ़र्क पड़ता है कि आप किस भाव से लिख रहे हैं, आपके भाव कैसे हैं। जब आप लिख रहे हैं, सपोज़ आप राम लिख रहे हैं, आपने राम लिखा, आपने राम सोचा, आपने राम मुँह से बोला, तो आपकी सारी इंद्रियाँ उस राम शब्द पे केंद्रित है। इसी से इसमें जो इफ़ेक्ट होता है, इससे बहुत ज़्यादा होता है। आप ज़्यादा नहीं, रोज़ 1 पेज लिखिए, आप लिखना तो शुरू कीजिए। आप 3 से 4 महीना लिखिए, आपको कुछ-कुछ अनुभव होंगे, आपको ऐसा फ़ीलिंग होएगा कि आपको ये सच्ची घटनाएँ हैं दोस्तों, लेकिन जब तक कोई विश्वास करके इन पथ पे आगे नहीं चलता है ना, उनको समझ में नहीं आता है। आपको कभी-कभी ऐसा भी फ़ील होगा कि आपको जो होने वाला है, वो आपको थोड़ा-थोड़ा आभास हो रहा है, शायद कुछ अच्छा होने वाला है या शायद कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा आपके मन में पहले से आभास होना शुरू होगा। ईश्वर आपको स्वप्न में दर्शन देंगे, आपको फ़ील कराएँगे कि ही इज़ नियर, वो है आपके साथ। और ऐसा सच में होता है। मतलब ईश्वर का प्रेज़ेंस आप खुद फ़ील कर पाएँगे। आप लिखना तो शुरू कीजिए, आप प्रेम तो कीजिए। हम इंसानों से प्रेम करते हैं, जो आपको धोखा देके चले जाते हैं। आप ईश्वर से एक बार प्रेम करके तो देखिए, वो कभी भी धोखा नहीं देते हैं। साए की तरह आपका हाथ पकड़ के रखते हैं। बस आपको अडिग रहना है, विश्वास रखना है। ये जो प्रेम की भावना ईश्वर के प्रति होती है ना, ये एक दिन में नहीं आती है। जैसे आप नाम लिखते शुरू करेंगे ना, आप लिखिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि आज मैंने लिखा नहीं, मेरी दिनचर्या ही कंप्लीट नहीं हुई, मेरा डेली रूटीन ही कंप्लीट नहीं हुआ। जब ऐसा दिन आएगा ना, तब आपको लगेगा कि हाँ, मेरे को भी ईश्वर से प्रेम है। और वो स्थिति लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग बस संसार में ही फँसे हैं, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। बस ये याद रखिएगा, संसार के बाद आपके साथ क्या जाएगा। आपके कर्म जाएंगे, आपकी सोच जाएगी, आपने कौन सा अच्छा कर्म किया, कौन सा बुरा कर्म किया, यही जाएगा। ईश्वर के प्रति आप कितना समर्पित हैं, यही जाएगा। तो आप ज़रूर ज़रूर नाम लेखन का काम शुरू कीजिए। आप देखिएगा 3-4 महीने में कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर फील होगा। मुझे आप ज़रूर बताएं, आप कौन से ईश्वर को मानते हैं, कौन से ईश्वर का नाम लिख रहे हैं, आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को ज़रूर आगे बढ़ाएं। बाय बाय।